स्वागत है दोस्तों आप सभी का पी कुमार पाठशाला में, जिसमें मैं आपको यूपी बोर्ड कक्षा 12 के हिंदी काव्य से जो है महादेवी वर्मा जी के रचनाओं को लेकर आया हूं। जी हाँ, आपने सही सुना, महादेवी वर्मा जी, आधुनिक मीराबाई के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा जी की कृत, उनके द्वारा रचित गीत। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। चिर सजग आंखें उनीदी, आज कैसा व्यस्त पाना, जाग तुझको दूर जाना। तो यहाँ पर जो है हमारे कवियत्री महादेवी वर्मा जी कहती हैं चिर सजग यानी प्राचीन, चिर मीन्स प्राचीन, सजग माने जो सदैव सचेत रहती थी, वह आज आंखें कैसे जो है जागरूक रहने वाली जो आंखें थी, आज वह कैसे आलस से भरी पड़ी हैं। आंखें उन्नीद यानी उन आंखों में आज आलस क्यों दिखाई दे रहा है, और आज कैसा व्यस्त पाना, और तुम्हारा जो है वेश आज अस्त व्यस्त क्यों है। जाग तुझको दूर जाना, तुम जो है इस आलस्य को दूर करो, इस आलस्य में भरे ना रहो, इसमें तुम्हें आलस्य करना नहीं चाहिए। तुम्हें जो है अभी लंबा सफर तय करना है और तुम्हें दूर जाना है। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। अचल यानी कि जो हिले डुले ना, जो चले ना, एक जगह स्थिर रहने वाले। यहाँ हिमालय पर्वत के बारे में महादेवी वर्मा जी बताती हैं कि हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, यानी हिमालय कंपित हो जाए, आज चाहे हिमालय कंपित हो यानी कांप जाए, या आकाश में प्रलय काल की वर्षा होने लगे, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, यानी चाहे आसमान में जो आकाश में जो है प्रलय की वर्षा होने लगे। तो आज पी आलोक डोले, तिमिर की घोर छाया, जागया विद्युत सिखाओ, में निष्ठुर तूफान बोले। पर तुझे है नाश पथ पर, चिन्ह अपने छोड़ जाना, जाग तुझको दूर जाना। फिर यहाँ कवित्री कहती हैं कि आज पी आलोक को डोले, तिमिर की घोर छाया। कहते हैं आलोक यानी इस संसार में जितना भी दूर तक विस्तृत संसार फैला हुआ है, उसमें चाहे प्रकाश को, आलोक में प्रकाश को, चाहे यह तिमिर यानी अंधकार की जो घनी छाया है, अंधकार जो है घना है, चाहे प्रकाश को निगल ही क्यों न जाए, जाग या विद्युत शिखाओं में निष्ठुर तूफान बोले, चाहे कड़कड़ाती हुई बिजली में से तूफान बोलने लगे, तो भी तुम्हें उस विनाश वेला में अपने चिन्हों को छोड़ते चलना है। नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, यानी इस धरती पर, इस नाशो धरती पर, इस धरती पर जो मनुष्य जन्म लेता है वह मृत्यु को अवश्य प्राप्त करता है। तो इस नाशवर धरती पर जो है अपने पद चिन्हों को तुम्हें छोड़ते हुए चले जाना है, क्योंकि तुम अभी अब क्योंकि तुम्हें अभी बहुत दूर जाना है। तो बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रसीले, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप के मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले। तून अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। तो बांध लेंगे क्या तुझे यह, यानी हमारी कवित्री जो है कहती हैं कि क्या मोम की तरह कोमल प्रेमिकाएं की बाहें तुम्हें
यही बांध लेंगी और मोम के बंधन सजले, इन कोमल हाथों के जो बाहों के जो स्पर्श है क्या तुम्हें एक जगह स्थिर होकर यानी बांध लेंगी। पंथ की बाधा बनेगी कि क्या तुम्हें यह आगे नहीं बढ़ने देंगी, क्या तुम इनको छोड़ इस मोह को छोड़कर आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्या रंगीन तितलियों की पंख के सौंदर्य में डूबकर तुम अपने कर्तव्य पथ को भूल जाओगे। तो विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन। तो विश्व का क्रंदन यानी इस संसार में जो दुख है और पीड़ा है उसको क्षण भर के लिए क्या तुम भूल जाओगे। मधुप की मधुर गुनगुन, क्या भौरों की, मधुप यानी भौरे कि मधुर मधुर गुंजार के आगे तुम फूलों की पंखुड़ियों में पड़े यानी क्या डुबो दोगे, यानी कि तुम इस विश्व में जो फैले हुए दुख और पीड़ा को जो है भूल जाओगे। इन भावनाओं की मधुर मधुर गुंजों से आगे बढ़कर क्या तुम डुबो दोगे यह फूल के दल ओस गीले, यानी फूलों की पंखुड़ियों पर पड़े हुए ओस के कणों के सौंदर्य में इतना डूब जाओगे कि तुम आगे ही नहीं बढ़ पाओगे, कि तुम न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, कि तुम्हारा सारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। नहीं नहीं, तुम बिल्कुल ऐसा ना करना। तुम अपनी छाया तक सीमित ना रहना। तुम स्वार्थ के कारागार में बंदी मत बनना। तुम बंदी मत बनना, क्योंकि जाग तुझको दूर जाना। अब जो है यह आलस करने का समय नहीं है। अब तुम्हें जो है इस मार्ग को छोड़, आलस को छोड़कर तुम्हें बहुत दूर तक जाना है। तो ब्रज का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले, क्या विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। यहाँ हमारी कवित्री जो है कहती हैं कि वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया। वज्र माने पत्थर के समान, कि हे प्राण, क्या किसी के दो बूंद आंसू से तेरा हृदय पत्थर हो जाएगा, पत्थर के समान कठोर हो जाएगा। वज्र का ओर यानी पत्थर के समान हृदय वाला एक छोटे अश्रुकण यानी आंसुओं की धाराओं से बहते हुए आंसुओं की धाराओं को देखकर ये तुम्हारा हृदय जो है पत्थर के समान क्या हो जाएगा, से धो गलाया, यानी अपने जीवन के अमृत को देकर बदले में यह मोह माया का मदिरा कहां से लाया। दे किसी जीवन सुधा दो, यानी दे किसे मतलब तुमने जो है अपने जीवन के अमृत को देकर बदले में यह दो घूंट मदिरा मांग लाया। मोह माया की मदिरा कहां से लाया, क्या मले नीले को सिर के नीचे लगाकर आंधी सो गई। सो गए आंधी मलय की, यानी मलय माने मतलब होता है कि सुगंधित वायु, यानी जो आंधियां होती हैं। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले, क्या यानी वह अपने तकिए के नीचे क्या आंधी को दबाकर सो गया है। तो विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। तो संसार के समस्त अभिशाप, विश्व के यानी संसार के समस्त अभिशाप आज तुम्हारे पास नींद बनकर क्या आ गए हैं, नींद बनकर पास आया, यानी क्या तुम्हारे पास यह नींद बनकर आ गए हैं। तो अमरता सुत चाहता क्यों, कि हे देवपुत्र, कहते हैं कि हे देवपुत्र, यानी जो अमर होते हैं उन्हें हम देवपुत्र कहते हैं, कि हे देवपुत्र, क्या तुम अपने हृदय से मृत्यु को बसाना, अपने हृदय में मृत्यु को बसाना चाहते हो।
तो यह उचित नहीं है। तो क्यों मृत्यु को उर में बसाना, हृदय में बसाना चाहते हो? यह उचित नहीं है। उठो और अपने कर्तव्य पथ पर तत्परता से आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हें अभी बहुत दूर जाना है। तो कहना ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी, हार भी तेरी बनेगी मानिनी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग की है अमरदीप की निशानी, है तुझे अंगार शया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। तो यहाँ हमारी कवियत्री कहती हैं कि कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। कहती हैं कि तुम अपने अतीत की गाथाओं को ठंडी सांस में दोहराओ, अतीत की के प्रति निराश ना हो और उस जलती हुई कहानी को भूल जाओ। तो आग हो उर में तभी, यानी अगर हृदय में कुछ करने की तुम में आग होगी, यानी तुम्हारे अंदर ललक होगी, तो दृग में सजेगा आज पानी, तो महत्वाकांक्षा की आग धड़कने लगेगी तुम्हारे नेत्रों से बहते हुए। दृग माने नेत्रों से बहते हुए जल जो हैं शोलों में बदल जाएंगे, आग के रूप में बदल जाएंगे और यह धधकने लगेंगे। तो हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। यदि तुम ऐसा करोगे तो जो तुम्हारे हार है, यानी कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी तुमने खोया है, अब हार बैठे हो, वह तुम्हें जीत की तरफ ले जाएगी, यानी जीत का जो है परचम लहरा देगी। तो राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। तो जैसे पतंग, यानी पतंगा जो है कीड़ा है, तो अपने को दीपक पर निछावर करके राख बन जाते हैं, यानी कि वह उस दीपक को ही अपना सारा जीवन समझता है और उसको प्राप्त करने के लिए है उसके चारों तरफ मंडरा कर अपने जीवन को त्याग देता है और उसको जो है मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो वे दीपक के लिए अमर निशानी छोड़ जाते हैं। तो है तुझे अंगार शैया पर मृदु कलियां बिछाना। तो फूलों की शैया पर तो सभी सुख से सोते हैं, किंतु तुम्हें इस जीवन में अंगारों की शैया पर मधुर कामनाओं की कलियों को बिछाना है। तो जाग तुझको दूर जाना। तो यहाँ पर महादेव वर्मा जी कहती हैं, उनको जागृत करती हैं, जागरूक करती हैं कि आलस्य को छोड़ो, क्योंकि तुम्हें अभी बहुत दूर जाना है।